2026-27 एवं बिहार बजट 2026-27 के प्रस्तुतिकरण के उपरांत बांका जिला में आयोजित इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय दास जी, आदरणीय महेश गुप्ता जी, आदरणीय रामानंद चौधरी जी, इस प्रेस वार्ता को संचालित करने वाले युवा मोर्चा के यशस्वी जिलाध्यक्ष रंजीत यादव जी, हमारे बीच बैठे वरिष्ठ नेतागण कुणाल जी समेत सभी नेतागण, और प्रेस वार्ता में हमारी बातों को अपने माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे सम्मानित बंधुओं, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी लोगों ने समय निकाला और हमारी डबल इंजन की सरकार के बजट को लेकर जनता के बीच संदेश पहुंचे, इसके लिए आपने अपना सहयोग प्रदान किया। आप सबों को मैं अपनी ओर से पहले आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप सबों को पता है कि संसद भवन, जो कि अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाता है, उस सदन में पहली बार बजट पेश किया गया और यह सौभाग्य वित्त मंत्री के रूप में एक महिला को प्राप्त हुआ और पहली, दूसरी, तीसरी बार नहीं बल्कि लगातार 9वीं बार निर्मला सीतारमण जी के रूप में, निर्मला सीतारमण जी ने वित्त मंत्री के रूप में केंद्रीय बजट को पेश किया, जो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। इसलिए सौभाग्य का विषय है कि एक गृहिणी जो घर का बजट बहुत अच्छे से बना सकती है, घर को बहुत अच्छे से चला सकती है, जब उन्हें मौका मिले तो वो देश के भी बजट को तैयार कर सकती है और देश को आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सकती हैं। इस बात का हम सभी लोगों को गौरव है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा मौका दिया तो हम सभी लोग उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय बजट जो इस बार का पेश किया गया, वो इस बार मुख्य रूप से युवा शक्ति, विकसित भारत और महिला शक्ति के संकल्प को पूरा करने वाला है। युवा शक्ति यानी कि जो सबसे बड़ा, एक कह सकते हैं मानव संसाधन के रूप में पूरे विश्व में सबसे समृद्ध जो मानव संसाधन बल युवा के रूप में है, वो भारत के पास है। इस ताकत को आगे बढ़ाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार से जोड़कर आर्थिक विकास के द्वार को खोलना, ये हमारी सरकार ने तय किया है। यानी कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चर के संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित होने वाला है, जहां पर युवाओं को मौका मिलेगा, उन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा। तकनीक के क्षेत्र में नवाचार को इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। उसके अलावा मैं कहूं तो इस बजट में महिलाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा खास है कि जो लड़कियां जिला स्तर पर, अभी बहुत सारी हम लोग घटनाएं भी देख रहे हैं कि एक सुरक्षित छात्रावास होना चाहिए, कि हम और आप जैसे लोगों के मन में ये भावना आती है, तो केंद्र सरकार ने उस ओर सोचा और इस बजट में ये प्रावधान किया है कि हर जिला में एक बालिका छात्रावास की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ अब रोजगार का क्षेत्र, उद्यमी बनने का मौका सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित ना हो, महिलाएं भी उसमें आगे बढ़ चढ़कर भाग ले। इसके लिए सी मार्ट की स्थापना करने का निर्णय हमारी केंद्र की सरकार ने लिया है। सी मार्ट SHE सी मार्ट, जहां पर एक प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपने बनाए हुए उत्पादों को सेल करने के लिए, बिक्री करने के लिए उन्हें बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। उन्हें मार्केट की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इसी सी मार्ट के जरिए वो अपने उत्पादों को, जो MSME क्षेत्र से जुड़ी हुई हमारी बहनें उद्यमी हैं, उनको ये मौका मिलने जा रहा है। तो केंद्र सरकार युवाओं का भी ध्यान रख रही है, महिलाओं का भी ध्यान रख रही है, और खासकर इस बजट के बारे में बात करूं तो यह बजट दुविधा नहीं, अब यह कार्रवाई की बात करेगा, यह नारेबाजी के बजाय सुधार की बात करेगा और लोक लुभावन
वादे की जगह ये एक क्रांतिकारी ढंग से जन कल्याण की बात इस बार का बजट करने जा रहा है। इस बात के लिए मैं यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही साथ इस बार का केंद्रीय बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है। पहला, देश को आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना। दूसरा, जन आकांक्षाओं को पूर्ति करना। और तीसरा, सबका साथ और सबका विकास इस संकल्प को पूरा करना। इस तीनों कर्तव्य को पर आधारित हमारा यह केंद्रीय बजट सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला है। देश को पूरे विश्व के आर्थिक शक्ति के रूप में, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा करने वाला है और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला है। इसके लिए मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनके प्रति आभारी हूँ। वहीं जब हम बिहार बजट की बात करें तो बिहार बजट जो इस बार का पेश किया गया है वो भी विकसित बिहार के रास्ते को समृद्ध बनाने वाला है। इस बार का बजट, अगर मैं बात करूं डबल इंजन की सरकार का बजट, दोनों की ही हम अगर एक साथ लेकर बात करें तो केंद्र का बजट हो या राज्य का बजट हो, बिहार राज्य का बजट, दोनों बजट समेकित रूप से समावेशी होकर सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा और हमारा बिहार इस बजट के लिए हुए निर्णय के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प में अपना बहुत बड़ा योगदान देने जा रहा है, जो कि बिहार बजट में इस बार घोषणा हुई है। जैसा कि आप सबों को पता है, इस बार का बिहार बजट न सिर्फ 7 निश्चय के संकल्प को पूरा करने वाला है बल्कि 7 कर्तव्यों पर भी खरा उतरने वाला है। यानी कि जो ज्ञान है, विज्ञान है, ईमान है, अरमान है, सम्मान है, इन सभी कर्तव्यों को पूर्ति करने वाला बजट हमारा बिहार का बजट है। ज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री विजेंद्र यादव जी ने जो बजट पेश किया है बिहार का, उस माध्यम से यह घोषणा की गई है कि प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुल जाएंगे और जुलाई से जो अपग्रेडेशन होगा जो हमारे स्वास्थ्य शिक्षा के केंद्र का, उसमें भी वहाँ पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी कि जो बच्चे बच्चियां अपनी उच्च शिक्षा के लिए, +2 लेवल की शिक्षा के लिए बाहर जाया करते थे, अब उन्हें अपने प्रखंड में ये उन्हें मौका मिलने जा रहा है। सरकार ने ऐसा तय किया है। और उसके अलावा बड़ी संख्या में इस बार के बजट का सर्वाधिक खर्च जो है वो शिक्षा पर किया जा रहा है। सबसे नंबर 1 पर अगर बजट का खर्च आप देखेंगे तो वो शिक्षा पर है। हमारा कुल बजट आकार इस बार का लगभग 3,47,000 और लगभग 500 करोड़ का है। तो लगभग 347 लाख करोड़ का यह जो बजट है बिहार का, वो पिछले 2025, 24, 25, 26 की बात करें तो उसे 10% ज्यादा है। तो हमारा बजट आकार बढ़ रहा है और हम पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें तो उनसे बहुत ज्यादा आगे हमारा बजट तैयार हो रहा है। यानी कि वो इस बात का प्रतीक है कि हमारा राज्य विकसित बनने की ओर अग्रसर है। हमारा बजट आकार इतना है, उसमें हर शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। सबसे मेजर बजट एलोकेशन जो है शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में है। यह इस बात को इंगित करता है कि हमारा बिहार अब तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। दूसरा बात, हम अगर ईमान की बात करें तो ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो, डीबीटी के माध्यम से जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं के जो पैसे वो सीधे बेनिफिशियरीज के अकाउंट में आ जाए, इसको सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वो भी इस बजट में इसको लेकर के बात की गई है। यानी डीबीटी के माध्यम से तो बहुत चली रही योजनाएं, लेकिन और इसको सुदृढ़ किया जाएगा। जहां कहीं कमी है उसको भी हम लोग पूर्ण करते हुए डीबीटी को हम बढ़ावा देंगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य है। हम बात यदि सम्मान की करें तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए जीविका दीदी को हमारे पूरे बिहार में 1,57,00,000 जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी गई थी। उनको 2-2 लाख की अब और आर्थिक सहायता आगे बढ़ाने की घोषणा इस बजट के माध्यम से की गई है। यानी कि
महिलाएं सिर्फ वोट देने वाली नहीं है, अब बिहार की महिलाएं उद्यमी बनकर ताकतवर बनेंगी और बिहार प्रदेश की किस्मत को खोल कर रहेंगी, क्योंकि उनके हाथों में अब उद्योग लगाने का जो पावर है, जो शक्ति है, वो हमारी बिहार की सरकार देने जा रही है। उसके अलावा कई जीविका दीदियों को लखपति बनाने का उद्देश्य इस बजट के माध्यम से रखा गया है। साथ ही साथ जो आप सुधा पार्लर, आप सब लोग अभी तक सुनते आ रहे थे सुधा पार्लर, तो अब हर पंचायत में जो सुधा पार्लर की जिम्मेदारी अब महिलाओं के हाथों में होगी, यानी कि अब महिला सिर्फ गृहिणी नहीं बनकर रहेगी, वो डेयरी उत्पादक बनेंगी, वो मत्स्य पालन में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, क्योंकि मत्स्य पालन में, डेयरी उद्योग में महिलाओं को अब एक महिला कृषक के रूप में उन्हें सरकार बहुत मतलब नॉमिनल रेट पर उन्हें ऋण प्रदान करेगी, उन्हें यह सहायता प्रदान कर रही है कि आप ताकतवर बने, महिलाएं यहाँ की उद्यमी बने। अब वो गृहिणी बनने के साथ साथ वो घर को चलाएं, समाज को चलाएं और बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। इस बार के बजट में ये भी बातें रखी गई हैं। और हम अगर सात निश्चय की बात करें तो उसको भी संकल्प करने का काम इस सरकार के माध्यम से हो रहा है। चाहे केंद्र सरकार जहां हाई स्पीड ट्रेन दे रही है, तो वहीं पर हमारी सरकार, बिहार की सरकार, जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं उसको चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है, यानी कि आवागमन का साधन हमारे सुदूर गांव तक भी बेहतरीन होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जो 4 लेन है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी कि पथ निर्माण विभाग में भी बहुत अच्छा बजट है। युवाओं को जो सबके मतलब आप और हम सब लोग इसके प्रति चिंता, हम लोग चुनाव में भी जब सबों के बीच जा रहे थे तो एक बात की चिंता जाहिर की जा रही थी कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। तो इस बार के बजट के माध्यम से 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है, जिसको पूर्ति करने का काम हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो केंद्रीय बजट और बिहार बजट, ये दोनों बजट हमारे बिहार समेत केंद्र के मतलब हमारे देश की तरक्की के रास्ते को आगे बढ़ाने वाला है। एक तरफ केंद्र इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े बड़े व्यापारिक समझौते कर रही है, तो बिहार में हमारी सरकार बजट के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन दे रही है, लोगों को, निवेशकों को आकर्षित करने का कार्यक्रम, यानी कि उनके लिए फंड एलोकेशन, उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ताकि उनको उद्योग लगाने में कोई परेशानी नहीं हो। दरभंगा और मधुबनी में जो चीनी मिल जो बंद पड़े हैं उनको खोलने की कवायद, या और भी जो भी उद्योग लगने हैं यहाँ पर, उसके लिए एक बड़ा क्षेत्र, मतलब जैसे बियाडा की तरह हम लोग उसके लिए एक अपना मतलब लैंड बैंक हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं इस बजट के माध्यम से, और सबके लिए समावेशी यह बजट है। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से इन बातों की जानकारी हमारे आम जनता तक पहुंचे कि उनके लिए सरकार कितना सोच रही है और कितना, एक तरफ निर्मला सीतारमण जी के रूप में, चूंकि वो महिला है तो महिला हमेशा उनके अंदर ममत्व का भाव होता है, चाहे वो अपने घर का बजट बनाती हो, चाहे वो देश का बजट बनाती हो, वो सबका ख्याल रख सकती हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने देशवासियों का ख्याल रखा है, हमारे बिहार की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार वासियों का ख्याल रखा है, और इस बजट से आने वाले समय में विकसित बिहार और विकसित भारत के संकल्प को हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्यों को समाप्त करती हूँ, और अगर आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो निश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।